यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 13 जनवरी को लागू कर दिया गया कई सारी विसंगतियों के साथ, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। लेकिन हमारी ये मांग शुरू से रही है, जिस दिन से ये लागू हुआ उस दिन से, कि भाई लागू किया सरकार ने है तो रोल बैक भी सरकार का। तब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे ही दिया है इस पे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समानता का जो अधिकार है उसके साथ छेड़खानी हुई है। संवैधानिक अधिकार जो मूलभूत अधिकार उससे छेड़खानी हुई है सामान्य वर्ग के नागरिकों के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया तो सरकार को उसको रोल बैक करना चाहिए, लेकिन सरकार जो है वो रोल बैक करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग लगातार प्रयास में हैं। 8 मार्च को हमने दिल्ली में आयोजन किया था, उस आयोजन को रोकने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे, गिरफ्तारियां दी। अब ये अंतिम पड़ाव लेके हम निकले हैं मैदान में, ये अंतिम पड़ाव है हमारा। हमें से राजनीतिक नहीं होने देना, ना हम करेंगे। हमें पता है दिल्ली से लागू हुआ, लागू करने वाले दिल्ली में बैठे हैं, और शिक्षा मंत्री भी दिल्ली में है, यूजीसी कार्यालय भी दिल्ली में, मुख्यमंत्री भी, वहां के प्रधानमंत्री जी हमारे वो भी दिल्ली में बैठते हैं, भाजपा कार्यालय भी दिल्ली में है। अब हम शाह ऑडिटोरियम में इकट्ठा हो रहे हैं। हमारी महापंचायत है, सामान्य वर्ग जो देश का है वो बड़ी संख्या में उस दिन आ रहा है। इस महापंचायत के माध्यम से हम इन विसंगतियों पे यूजीसी को रोल बैक करवाना चाहते हैं, और विसंगतियां दूर तभी होगी जब रोल बैक होगा। गंभीर विसंगति तो यह है कि संवैधानिक जो अधिकार है हमारा समानता का, स्वाभिमान का, वो छीना गया। इस गजट में कहीं भी सामान्य वर्ग का उल्लेख ही नहीं किया गया, यानी जन्म से हमारे बच्चों को इन्होंने अपराधी घोषित कर दिया। इसमें हमारे बच्चों पर आरोप लगते हैं तो तुरंत कार्रवाई होगी बिना जांच के, ऐसा प्रावधान है। लेकिन बच्चा निर्दोष छूटता है तो फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा प्रावधान है उसमें। और तो और जांच समिति जो बनी है, जांच समिति में भी किसी भी सामान्य वर्ग को स्थान नहीं दिया इन्होंने साहब। और तो और इन्होंने लिखित में धमकी दी है संचालक को, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान के जो संचालक है उनको धमकी दी है लिखित में कि यदि आपने सप्ताह समिति की मांग नहीं मानी तो आपकी ग्रांट कैंसिल कर दी जाएगी। कुल मिला के इन्होंने हमारे छात्र छात्राओं को, संचालकों को, प्रोफेसर को, कर्मचारियों को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया। तो हमें ये कतई बर्दाश्त नहीं है। हम इसको रोल बैक करवाने के लिए जा रहे हैं। 15,000 किलोमीटर की यात्रा लेकर हम आए हैं, और भिंड में अभी हम हैं, यहाँ से हम यूपी में घुसेंगे, आगे हम दिल्ली पहुंचेंगे। और आपके माध्यम से मेरा कॉल है, मेरे देश से समस्त जो सामान्य वर्ग के नागरिक उनके लिए मेरा कॉल है कि पहुंच जाओ, बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच जाओ, बाकी हम देख लेंगे। 23 अगस्त को 1:15 बजे शाह ऑडिटोरियम में पहुंच जाओ। और साहब ये जो हमारा मूवमेंट है ये 4 अप्रैल महीने से चल रहा है, और लगातार हमारे मूवमेंट चला रखा है। लेकिन फिर भी जो हमें अभी जानकारी मिली है कि इसके आसपास कई कार्यक्रम और सरकार के द्वारा लगा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है कि न्याय मिलेगा, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हम करेंगे। सरकार को क्यों जरूरत पड़ी इस काले कानून को लाने के लिए? अब ये प्रश्न तो मीडिया को सरकार से पूछना चाहिए, लेकिन हमें जहां तक मालूम है, देखिए साहब, मीडिया जो है उसको बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभानी पड़ेगी। गलत तो हुआ है, और सामान्य वर्ग के बच्चों के भविष्य के साथ गलत हुआ है, भेदभाव हुआ है, सामान्य वर्ग के नागरिकों के समानता और स्वाभिमान के अधिकार को छीना गया। मीडिया को, जो लीडिंग मीडिया है इस देश की, मैं उसको कहना चाहता हूं कि आपके साथ जुड़े हुए पत्रकार भी सामान्य वर्ग से, कई संचालक भी सामान्य वर्ग से हैं। आप लोगों को इस सरकार से पूछना चाहिए कि भाई आपको ऐसे काले कानून को थोपने की आवश्यकता कहां पड़ी, जहां पे हिंदू बट गया, सनातनी बट गया, आपने विभाजन कर दिया, लड़ा दिया हिंदुओं को आपने आपस में। ऐसी आवश्यकता क्या? आपको ये प्रश्न पूछना, लेकिन जो हमें जो जानकारी, जो हमने जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है, इन्होंने SC, ST और OBC के वोटों को साधने के लिए, एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए ऐसा गजट इन्होंने हम पर थोपा है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम वही क्षत्रिय हैं, हम वही ब्राह्मण, वही वैश्य, जो सामान्य वर्ग के नागरिक जिन्होंने इनको सत्ता में स्थापित किया। यदि बच्चों का भविष्य यदि असुरक्षित है तो मैं कहता हूं आपके माध्यम से इस भाजपा की केंद्र सरकार को और इन सब पार्टियों को, जो भी हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ अन्याय करेगा तो उनके साथ भी अन्याय हम वोट की भाषा में आने वाले समय में करेंगे। हम लोग इनका बहिष्कार करेंगे। हम व्यक्तिगत घर घर जाके कुलदेवी की कस्में खिला के इनको वोट डालने से रोकेंगे।
क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो ये जो हुआ है वो गलत हुआ है और मैं मीडिया से अवश्य कहूंगा कि वो हमारा साथ दे, माहौल तैयार करे ताकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लेकिन ये प्रश्न वो उनसे भी पूछे, प्रधानमंत्री से पूछे, गृह मंत्री से पूछे, शिक्षा मंत्री से पूछे कि आपने ये भेदभावपूर्ण कानून क्यों लाया। कितनी संख्या पहुंचने की उम्मीद जताई है? तब अनगिनत होगी, अनगिनत होगी। ये आंदोलन है, ये आंदोलन है, कोई आयोजन नहीं है, ये आंदोलन है और बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। और एक क्षत्रिय यहाँ बैठा है, एक क्षत्रिय बस ये भर भर के आएगा। मात्र भिंड, मुरैना और ग्वालियर नहीं, पूरे देश में से लोग बसें और ट्रेनों के माध्यम से दिल्ली पहुंचेंगे। पूरे दिल्ली को घेरा जाएगा और 23 अगस्त को ऐतिहासिक निर्णय रोल बैक का लेके ही दिल्ली छोड़ा जाएगा। कौन कौन से संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं? सभी संगठन को सादर आमंत्रण है साहब, जितने भी संगठन है, क्योंकि ये जो आयोजन है समस्त सोनों द्वारा आयोजित है। मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक आमंत्रण देता हूँ समस्त संगठन इस देश जो सामान्य वर्ग के, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको मेरा सार्वजनिक आमंत्रण है। पहुंचो, ये आपका कार्यक्रम है, मैं तो व्यवस्था देख रहा हूँ, मैं तो इनिशिएट ले रहा हूँ। क्यों किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कोई तो यात्रा करेगा, कोई तो लोगों को जनजागृत करेगा, कोई तो संचेतित करेगा, कोई तो आमंत्रण देगा। तो मैं वो कार्य कर रहा हूँ, कार्यक्रम आपका है और मैं आपके माध्यम से कॉल देता हूँ कि 23 तारीख को बड़ी संख्या में पहुंच जाओ, बसों के माध्यम से पहुंचो। बड़े बड़े हमारे भामाशाह उनसे संपर्क करो, उनसे भी आग्रह भामाशाहों से बसों की व्यवस्था कर दे ताकि गाँव गाँव से बच्चा बच्चा निकल के आए। और खास विशेष निवेदन मेरा छात्र छात्राओं से जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उनको करोड़ों की संख्या में दिल्ली पहुंच जाना है। बाकी हम सुप्रीम कोर्ट स्टेट दे देता है, आप लोग भी लगातार विरोध कर रहे हैं, फिर सरकार वापस क्यों नहीं दे रही इस कानून को? अभी इस प्रश्न का जो जवाब है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इस प्रश्न का जवाब आपको उन सांसदों से भी पूछना चाहिए, उन विधायकों से पूछना चाहिए जो सामान्य वर्ग के हैं। आपको इस प्रश्न का जवाब इस भाजपा की केंद्र सरकार से भी पूछना चाहिए, जो इस देश के राजा हैं, जो निष्पक्ष होने चाहिए, उन्होंने पक्षपात किया है। तो कहीं ना कहीं इनकी महत्वाकांक्षा या इनकी जो मंशा है मुझे दिख रही है कि ये SC, ST और OBC के वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहते। भले सामान्य वर्ग के वोटर नाराज हो जाए, तो हम आपके माध्यम से इनको कह देते हैं हम नाराज हैं। जब गुजरात में नाराज हुए थे क्षत्रिय, जब पगड़ी पे हाथ डाला था, हमारी एक टिकट रद्द की मांग थी, छतरनी को आपने पूरी नहीं की, उस वक्त आपको 400 से 240 में लाके हमने खड़ा कर दिया। और अब तो पूरा सामान्य वर्ग आपका विरोध कर रहा है। आप सोचो आपका क्या हश्र होने वाला है। यदि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है तो भाजपा की केंद्र सरकार को मैं चैलेंज करता हूं, उनका भविष्य भी सुरक्षित है। जाइए।